बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने सभी दोस्तों को एक दफ़ा फिर MSK कंप्यूटर लैब में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर के साथ। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी वेलकम बैक साथियों, हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर के साथ। तो देखिए मैं यहाँ से वर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पिक्चर तक मतलब डिस्कस किया हुआ था। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि हमने अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट किन तरीक़ों से करनी है, ठीक है। फिर मज़ीद उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया हुआ था। फिर एक इमेज को, एक तस्वीर को छोटा बड़ा कैसे करना है, उसको क्रॉप्ड कैसे करना है, ठीक है, या उसको टेक्स्ट के पीछे लेके कैसे जाना है और किसी और तस्वीर के आगे पीछे इसको कैसे मूव कराना है, ठीक है। तो उसके बाद उम्मीद है उसकी तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, इतना मुश्किल तो नहीं था। अच्छा, उसके बाद ये है हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है ना आज, वो है ऑनलाइन पिक्चर्स का, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अगर आपके पास यहाँ पे, चूंकि मेरे पास इंटरनेट डिसेबल है, तो अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो ये है कि ये आपको ऑनलाइन ब्राउजिंग करके आपको तस्वीर दे देगा, ठीक है। तो आपने वही पिक्चर इसमें यहाँ इंसर्ट करनी है और मज़ीद उसकी जो है ना आपने प्रॉपर्टीज़ को उस तरह मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें की हुई थी, ठीक है। तो सिर्फ पिक्चर यहाँ पे ऑनलाइन इंसर्ट होगी, बाकी जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को देखा था, सेम उसी तरह उसकी प्रॉपर्टीज़ मज़ीद उसी तरह खुल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इससे अगला जो हमारा है वो है शेप्स का, ठीक है, कि हम मुख्तलिफ शेप्स जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक है, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, तो वो हम किस तरह ड्रा करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज पे, ठीक है। तो देखते हैं, चले यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से आप कोई सा भी जो है ना शेप उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने उसी शेप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला करना है, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही अपने नीचे पेज पे आऊँगा तो ये कर्सर का जो है शक्ल, ये शेप ये चेंज हो जाएगा। तो अब ये मुझे कह रहा है कि ड्रा करें, तो मैंने सिंपली लेफ्ट क्लिक को ड्रैग पकड़ना है और ऐसे ड्रैग करके छोड़ देना है, ठीक है। तो मेरे पास वो शेप ड्रा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इधर से कोई सा भी ले लूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं ये मैंने एरो बनाया, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला एरो लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला बनाया, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी शेप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे कि हमने पिक्चर इंसर्ट की थी, फिर उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था। तो सेम उसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वो चेंज क्या है वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस आपको समझना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आप कोई शेप ड्रा करते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं, तो साथ में ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये खुल जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पिक्चर की तरह आप इसके बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं, ठीक है, मेन पेज पे जो हमारा नीचे जो इसके बैकग्राउंड में वाइट पेज है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अगर नहीं आ रही बाय डिफॉल्ट
तो यहाँ पे आपने जाना है ड्राइंग टूल में, ठीक है, फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये इसके मुताबिक सारी प्रॉपर्टीज यहाँ आपको दिख रही है ना ऊपर रिबन पे, तो ये सारे इसके मुतालिक सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मौजूद है। तो इसके जरिए आप इसकी मॉडिफिकेशन मजीद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है शेप, कि अगर आपने ये वाली शेप ड्रा की है, ठीक है, ये आपको नहीं पसंद तो आप यहाँ से कोई सा भी कोई और यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला ये शेप ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, या कोई सा भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, जो सा भी आपकी मर्जी है आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ये, ठीक है, कि यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो है जो एक पेन सा आपको मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ड्रा कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखें, ठीक है, खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह ना आए, बल्कि मैं खुद ही ड्रा करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको एक दफ़ा मैंने ड्रा किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास खुल जाएंगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आया मैं, ठीक है, यहाँ से मैं ड्रा कर लेता हूँ कोई सा भी शेप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैंने ड्रा की है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये शेप मुझे पसंद नहीं है, इसको मैं अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये रोटेशन के लिए ये बटन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये जो बटन है, ठीक है, जिस तरह ये आप कर्सर मेरा देख रहे होंगे कि ये जो है ना इसके साथ एक राउंड सा एक बटन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाना शुरू कर देगा, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, 90 एंगल पे, 180 पे, ठीक है। तो यहाँ से रोटेट हो जाएगा। यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक साइड से होगा, ठीक है, यहाँ से इस एक साइड से होगा, और यहाँ से बिल्कुल चारों साइडों से ये छोटा और बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है तो ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये शेप अलग चीज़ है, टेक्स्ट बॉक्स अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया, ठीक है, यहाँ से मैंने शेप लिया, ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ कोई सा भी शेप ड्रा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रा किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करूँ, तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे इसे ड्रा कर देना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया। अब शेप में और टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क क्या है? तो शेप जब भी आप ड्रा करते हैं तो इसमें एडिटिंग नहीं होती, वो बाद में जाके आपने इस पे एडिटेबल मोड इस पे ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही ड्रा हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये आप देख रहे होंगे कि इसमें कर्सर इसके अंदर ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें एडिटिंग होती है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। अलबत्ता अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें भी हो सकती है, वो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे कि मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ शेप्स पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई सा भी शेप ले लेता हूँ, ठीक है। ये मुख्तलिफ शेप से आप कोई सा इसमें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जब जैसे ही आप ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये क्यूब सा हमारे पास है। तो यहाँ से आप किसी भी शेप का रंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो इसका रंग है, ठीक है, वो कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जो सा भी आपकी मर्जी है, जो सा भी आप कलर रखना चाहते हैं यहाँ आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे अगर आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शेप फिल का एक ऑप्शन मिलता है। तो शेप फिल का ये मतलब है कि यहाँ इसके किसी भी शेप के अंदर जो रंग होगा वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जैसे आप यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ है, ठीक है,
कुछ यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो इसमें से अगर आपको कोई नहीं पसंद तो यहाँ से आप कोई सा भी रंग यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका रंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं कोई सा भी यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक है, वो शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो गई एक पिक्चर में, ठीक है। तो शेप के अंदर ही आप यह कि पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप के अंदर ही करना है, ठीक है। यहाँ से आप, ये वही तस्वीर है, ये देखें, ठीक है, वो जो शेप थी उसके अंदर वो जो हमारी जो पिक्चर थी वो इसके अंदर फिट होके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन है। तो आउटलाइन का मतलब ये है कि ये जो इसके बॉर्डर्स हैं इसको आपने मजीद इसको मॉडिफाई करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको कलर कौन सा देना है, फॉर एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ। इसका जो है वेट कितना रखना है आपने, बड़ा मोटा छोटा, ठीक है, इस तरह आप रख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको जो इसका शक्ल है, इसका डिज़ाइन है, वो किस तरह आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको चेंज। उसके बाद अब आप एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जैसे ही मेरा जो कर्सर है, मैं किसी भी एक शेप के बाहर क्लिक करता हूं तो प्रॉपर्टीज गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वो प्रॉपर्टीज किधर गई। आपने कंफर्म करना है कि नीचे आपके पास जो शेप आपने ड्रा की है वो सेलेक्टेड हो, ठीक है। जैसे कि हमने तस्वीर में भी ये बात डिस्कस की हुई थी। तो जैसे हाँ आप इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेप के इफेक्ट्स है, तो इफेक्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कुछ इफेक्ट्स है, आपको ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्रीसेट्स है, ठीक है, किस तरह आपने अपने शेप को रखना है, ठीक है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ पे आप ग्लो कर सकते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ से कुछ भी आप जैसी भी आपकी मर्जी, जो सा भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाली हमारे पास एक डीएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये उसके साथ आता है, ये चूँकि वर्ड आर्ट के साथ आता है, तो इसको इंशाल्लाह इंसर्ट में आगे फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये वाला फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप वो इसी का है, ठीक है। यहाँ से आप उसी तरह जो पोजीशन है कि आपने शेप को किस पोजीशन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी पोजीशन में अपने शेप को रख सकते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आए तो उसी तरह ये बाय डिफॉल्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही होता है। तो जैसे ही आप कोई शेप ड्रा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो पे टेक्स्ट के फ्रंट साइड पे आएगा। मतलब टेक्स्ट अगर आपने कुछ लिखा है तो वो टेक्स्ट इस शेप के पीछे होगा, ठीक है। तो फिर आप उसको, अगर आपको टेक्स्ट पीछे चाहिए तो पीछे रहने दें, नहीं तो अगर आपने टेक्स्ट को आगे लेके आना है तो इसको आपने फिर पीछे लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये वही पिक्चर वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ बैकवर्ड, ठीक है, तो ये इसके पीछे चली गई, ये शेप इसकी पीछे चली गई, ठीक है। ये अलाइन है, ठीक है, तो आपने किस अलाइन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रोटेट ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें रोटेशन का बटन मिल जाता है, तो इसकी ज़रूरत फिर नहीं पड़ती, ठीक है। आप देख रहे हो 90 डिग्रीज, ठीक है, लेफ्ट 90 डिग्रीज, तो यहाँ से इसकी रोटेशन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्रॉप्ड है, तो जैसे मतलब यहाँ से अगर हो जाता है, ठीक है, ये भी क्रॉप्ड है, ये छोटा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आप मज़ीद एग्जैक्ट फिगर देके, एग्जैक्ट वैल्यू देके यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये टेक्स्ट बॉक्स को हम ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से फ़िलहाल, ठीक है।
अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें टेक्स्ट लिखूं, तो क्या करना है, आपने ऊपर हमें टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसी कोई शेप ड्रा की है, ठीक है, तो जिसमें आपने टेक्स्ट लिखना है, तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरह घुमा लेता हूँ, ठीक है, सीधा कर लेता हूँ इसको। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, नीचे आऊंगा ऐड टेक्स्ट पे, ठीक है। तो ऐड टेक्स्ट करूंगा तो इस पे आप देख रहे हैं, इस पे जो है वो एडिटेबल मोड में आ गया। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे आना है, जो शेप आपने ट्राई की है उस पर राइट क्लिक करना है, नीचे आना है ऐड टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाती है। तो आपने आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो शेप के हवाले से है, ठीक है, कि कैसे आप शेप को ड्रा करेंगे, उसकी मजीद इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये जो है ना, ये जो वर्ड स्टाइल है, वर्ड आर्ट स्टाइल है, ये भी हमारे पास एक्टिव होके आ गई, क्योंकि वो इस वजह से आई है कि यहाँ पे हमारे पास पहले टेक्स्ट नहीं था। अब चूंकि हमने इसको यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आ गई। तो जो भी आप लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ कोई भी शेप ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, ये देखें आप, ये डीएक्टिवेटेड है, डम है, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये क्लिकिंग नहीं हो रही। तो उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करूँगा। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो गई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिखा सिंपल वर्ड पाकिस्तान। अब यहाँ से मैं इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी जो है इसके स्टाइल में सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब इस शेप को मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि ये इस पे ये जो रंग है ये आ जाए, थोड़ा सा दिख जाए हमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं, हो गया बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका जो रंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसका रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका जो इसके बॉर्डर के रंग है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये नीचे बॉर्डर भी आ रहा है, ठीक है, सिर्फ ये जो टेक्स्ट लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर आपने इसका जो शेप है वो चेंज कर देना है, ठीक है। टेक्स्ट को किस अलाइनमेंट में रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। तो आपने इसको फिर अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। तो ये थी साथियों शेप की प्रॉपर्टीज कि आपने शेप किस तरह ड्रा करना है, ठीक है, इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है, फिर उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, उसको रोटेट कैसे करना है, छोटा बड़ा कैसे करना है, मूव कैसे कराना है, ठीक है, और टेक्स्ट के आगे लेके कैसे आना है और टेक्स्ट के पीछे कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर किसी भाई को कहीं पे भी समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का हम जवाब दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।